संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे। अग्नि, चौथा तत्व, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे भी अधिक भयावह। कभी अग्नि को नियंत्रित रूप से चूल्हे पर जलते हुए देखें। ये अग्नि हमें अन्न पका के देती है जिससे हमें शक्ति मिलती है, किंतु यही अग्नि जब विचलित होकर, अनियंत्रित होकर वन की आग बन जाती है तो महाविध्वंस मचा देती है। आपके भीतर की ऊर्जा ये अग्नि है, ये शक्ति भी है, ये क्रोध भी है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा का उपयोग करता है शक्ति के रूप में, तो वो विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को विध्वंस का अस्त्र बना दे तो निश्चित रूप से महाविध्वंस कर सकता है, जिसमें नाश उसका भी होगा। वर्षों पूर्व ऐसी ही एक अग्नि से इस सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ था और वर्षों पूर्व ऐसी ही अग्नि में सभी जीव संसार के विलुप्त हुए थे। अब आप अपनी भीतर की ऊर्जा से निर्माण करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे, निर्णय आपका है।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।